हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। आज के इस क्लास में ब्रिज कोर्स जो कि 2026 और 27 न्यू बुक क्लास 9th का जो विज्ञान है ना, ये जो आपका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका आपको दिया गया है, तो इसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ सप्ताह 6 जिसका नाम है गति। इसका मैं कंप्लीट आंसर इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ और सभी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान और छोटा रहने वाला है। पिछली वाली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 सप्ताह तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए इस वीडियो में सप्ताह 6 आपको कंप्लीट बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पेज नंबर 43 से शुरू होता है और ये 59 तक, इसके बीच में जितना भी प्रश्न होगा पूरा कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। और इसके आगे जो हमारा शुरू होता है वो सप्ताह 7 शुरू होता है, लेकिन इस वीडियो में आपका कंप्लीट सप्ताह 6 बताया जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको दिया गया है इस प्रकार से। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं विद्यार्थी, प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न जो है यहाँ से देखिए हमारा शुरू होता है। गतिविधि 1, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर है। अपने प्रेक्षण को तालिका में लिखिए। ये जो आपको तालिका दिया है ना प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आपको भरना है। आइए इसे एकदम सिंपल और आसान तरीके से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपका गतिशील वस्तु लिख लीजिए, ज्यादा नहीं 5 आपको बताने वाला हूँ। इसी तरीके से आपको लिखना है कार जो कि स्थान बदलती है, साइकिल चलती है, पंखा घूमता है, मनुष्य चलता फिरता है, पक्षी उड़ता है। ये आपका हो गया कौन सा गतिशील वस्तु वाला। अब हम लोग देखने वाले हैं स्थिर वस्तु वाला। स्थिर वस्तु आपका मेज, स्थान नहीं बदलती, कुर्सी एक ही स्थान पर रहती है, दीवार स्थिर रहती है, भवन स्थिर रहती है, फिर एक स्थान पर स्थिर रहती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चा पार्टी इसे कंप्लीट कर लेना है। कितना आसान है ना? चलिए ये वाला हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। आगे देखिए तो आपका गतिविधि 2, ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। गतिविधि 3 भी, इसमें आपको प्रश्न नहीं दिया है। अब जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो है गतिविधि 4 में। गतिविधि 4 में आपको प्रश्न दिया गया है। चलिए एक एक करके भरना शुरू करिए। मार्च फास्ट करते सैनिक, ये आपको क्या है? रेखीय गति है। यानी रेखीय गति का मतलब सरल रेखा, सीधी रेखा। उसके बाद सीधी सड़क पर चलती गाड़ी, ये भी रेखीय गति होगा। उसके बाद दौड़ते धावक के हाथों की गति, दोलन गति होता है। झूले की गति, दोलन गति। चलती साइकिल के पेंडल की गति, ये विद्युतीय गति है। क्या वो गोल 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 घूमते रहता है। लोलक की गति, दोलन गति। पंखे की गति, वृत्तीय गति। इस प्रकार से आपको इस तालिका को सुंदर राइटिंग में भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग गतिविधि कितने 5 पर। कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्र चाल दी गई है। चाल को किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। चलिए इस प्रकार से तालिका दिया है। वस्तु का नाम बाज, चीता, खरगोश, चूहा, कछुआ। आपको क्या करना है, ये किलोमीटर में दिया गया है और इसे क्या है मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो चलिए सीधा आंसर देखिए, शॉर्टकट आपके लिए एक फार्मूला दिया, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सीधा ही आंसर बता देता हूं और इस तालिका को भर लेना है। चलिए तो देखिए, बाज जो है 320 किलोमीटर है, तो इसका हो जाएगा 88.89 मीटर प्रति सेकेंड। चीता का होगा 31.11 मीटर प्रति सेकेंड। और खरगोश जो कि 56 है, तो इसका होगा 15.56 मीटर प्रति सेकेंड। चूहा जो है इसका 11 किलोमीटर है, 3.06 मीटर प्रति सेकेंड। कछुआ का है 0 से लेकर 25 तक, तो इसका हम लोग लिखेंगे 0 से 6.94 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से आपको इस तालिका को कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं।
मतलब प्यारे बच्चा पार्टी इसमें प्रश्न कहा है ये जो आपको दिया गया है ना समय दूरी ग्राफ आपको बताना है कि यह कौन सी गति दर्शाई जा रही है आपको यहाँ पर नाम लिखना है इसके बगल में। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो ये पहला जो आपका दिया ना दूरी समय ग्राफ ये कैसा है एक समान गति है। अगला देखिए तो ये कैसा है दूरी देखिए दूरी के साथ समय क्या है ऊपर की ओर बढ़ रहा है ये एक समान गति यह भी है। और दूरी और समय तो ये आपका असमान गति है क्योंकि दूरी क्या धीरे धीरे यह स्पीड हो रहा है इसलिए यह असमान गति है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया ये वाला प्रश्न भी हमारा। अब हमारा देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है लेकिन इसमें भी मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताने वाला हूँ बिल्कुल सरल और छोटा उत्तर के साथ एक एक लाइन में बताऊंगा। अभ्यास कार्य पत्रक दिया गया है ना बाबू पहला का है गति को परिभाषित कीजिए। गति को परिभाषित तो आपको क्या करना है बस इसके बगल में ही आपको कॉपी में आंसर लिखने की। तो बच्चा पार्टी ये जो पहला प्रश्न दिया है ना कि गति को परिभाषित कीजिए इसका उत्तर देखिए बिल्कुल एक लाइन में क्योंकि मैं बीच में आपको बोल दिया था कि ज्यादा लंबा उत्तर नहीं बताया जाएगा तो इसलिए एक लाइन में लिखिए। किसी वस्तु का एक निश्चित समय में अपनी स्थिति बदलना गति कहलाता है। दूसरा प्रश्न का है चाल का दूरी और समय से संबंध लिखिए। यानी चाल बराबर क्या होता है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय जिससे हम लोग चाल निकालते हैं। ये वाला भी प्रश्न हमारा कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले प्रश्न संख्या 3 चाल का मूल मात्रक लिखिए। आप लोग ध्यान से देखिए ये प्रश्न 2 का उत्तर मैंने आपको बता दिया हूं ना तो इसी तरीके से प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न 4 में कहा है समान और असमान गति में अंतर लिखिए। दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। देखिए ज्यादा बड़ा उत्तर इसका भी नहीं बताऊंगा बस इसके बगल में ही यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इतना छोटा बताने वाला हूँ। हाँ जी प्यारे मित्रों यहाँ पर आपका आंसर है समान गति में समान समय में समान दूरी तय होती है वही असमान गति में समान समय में असमान दूरी तय होती है। बस दोनों के बीच में यही अंतर है एक एक लाइन लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रश्न 5 कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है तय की गई दूरी ज्ञात करना है। आइए विद्यार्थी इसका आंसर। तो प्रश्न 5 का उत्तर आपको ज्यादा नहीं बस लिखना है दूरी बराबर 10 किलोमीटर। दो शब्द में इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आते हैं अगला कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकेंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है इसका आवर्तकाल पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न 5 हो गया तो प्रश्न 6 का उत्तर है औसत चाल बराबर 1.6 मीटर प्रति सेकेंड। इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। रेलगाड़ी की चाल कितना होगा तो इसका चाल आपको लिखना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं हम लोग इसी तरीके से प्रश्न 8 निम्नलिखित की स्थितियों के अनुसार दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। जैसा कि पहला है कि नियत चाल से गति करती का तो ये कैसा इस मतलब कि आपको बताना कि इसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। हाँ जी बच्चा पार्टी प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया था इसमें पहला पूछा गया है ना ये वाला तो इसका आंसर सिंपल सा लिखना इसका सीधी रेखा बनेगा। तो आपको केवल लिखना है सीधी रेखा और ज्यादा इसमें दिमाग और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि खिड़की के किनारे खड़ी कोई कार तो इसका जो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का बनता है क्षितिज रेखा जो कि समय अक्ष के समांतर होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। ये जो आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। क और ख। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इसका 24 किलोमीटर जो दिया गया, इसका आंसर ये वाला आपको लिख लेना है 6.67 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से ये ख नंबर में जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 88.89 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर लिख लेना है। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, जो कि 9 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हम लोग बदलते हैं। इसका भी आंसर काफी आसान है। तो इसका होगा 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा है मीटर आवर्स, तो इसका होगा 3.6 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थी आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। काफी आसान था प्रश्न 9 और 10। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से अब हम लोग देखने वाले बल तथा दाब। ये आपको थ्योरी दिया गया है जिसे आपको समझ लेना है। अब देखते हैं बल तथा दाब से नीचे में इससे संबंधित प्रश्न दिया होगा, तो उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सभी आपका क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको एक दिया गया है कार्य पत्रक 1। यह किससे संबंधित है? बल तथा दाब से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो कि स्थिति का वर्णन। यहाँ पे है कि कार्य धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना आदि। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो आपको यहाँ पे क्या है, टिक लगाना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, ये जो आपको तालिका दिया गया है ना, तो इसमें आपको केवल यही बताना है कि कौन सा कार्य हो रहा है। इसमें धक्का देने का कार्य हो रहा है, खींचने का कार्य हो रहा है, उठाना का कार्य हो रहा है, अपकर्षण का कार्य है, या फिर अभिकर्षण का आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, केवल टिक लगाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको तालिका दिया है। तो पहला पूछा है कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। इसमें आपका क्या हो रहा है, तो धक्का देने का काम हो रहा है और घर्षण भी इसमें हो रहा है। इसको केवल टिक लगा लेना है। इसी प्रकार दस्तावेज को खोलना या बंद करना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, खींचने का कार्य कर रहे हैं और अपकर्षण का कार्य कर रहे हैं। कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो इसमें भी हम लोग क्या करें, खींचने का कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारा अभिकर्षण होगा। फुटबॉल में किक मारना, इसमें क्या हम लोग उसे धक्का दे रहे हैं और एक होगा अपकर्षण। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, इसमें हम लोग क्या है, खींचने का कार्य और अभिकर्षण हो रहा है। इस तरीके से आपको इस तालिका को कंप्लीट कर लेना है। पार्टी हम लोगों ने बल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है दाब से संबंधित। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे का क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, ये आपका कील है और ये हथौड़ी से उस पर क्या है, मारा जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस थ्योरी को देख लेना है। और यहाँ पर आपका प्रश्न है ये वाला, गतिविधि वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना। स्थिति आपको ये दिया है, बल कैसे लगता है ये दिया है, आपको बताना है कि बल का प्रभाव कैसा है, गति अवस्था में बदलाव हो रहा है या फिर आकृति में बदलाव। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि जैसा कि गुथा हुआ आटा, इसमें क्या है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर इसमें क्या है, गति अवस्था में बदलाव हो रहा है, नहीं ना, तो नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, आकृति में बदलाव होता है। आप लोग अपने घर में देखते हैं ना, जब हम लोग आटा को गूंथते हैं तो क्या है, गति करता है, नहीं ना, केवल उसमें आकृति में बदलाव होता है। कभी देखिएगा इधर दाबते हैं तो इधर फूल जाता है, इधर दाबते हैं तो इधर फूल जाता है। इसी प्रकार साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, ये क्या है, आपका गति अवस्था में बदलाव नहीं होता है और आकृति में बदलाव होता है।
और ये तीसरा नंबर कील पर लटका रबर का छल्ला, इसे स्वतंत्र सिरे को खींचना। तो इसमें क्या है, गति में बदलाव होता है, आकृति में भी बदलाव होता है। प्लास्टिक के डिब्बे पर भारी वस्तु रखना, गति में क्या बदलाव नहीं होगा और आकृति में बदलाव होता है। इस प्रकार से इस तालिका को सुंदर लाइटिंग में कंप्लीट करना है बच्चा पार्टी। अब हम अब हमारा प्रश्न किससे संबंधित होने वाला है, तो विद्युत धारा और इसके प्रभाव से संबंधित रहने वाला है। ये आपको यहाँ पर थ्योरी दिया है जिसे आपको समझ लेना है। और चलिए इससे संबंधित प्रश्न जो नीचे में दिया है ना उसे देखते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह प्रश्न ही नहीं दिया गया है। देखते हैं प्रश्न है कि नहीं। मिल जा भाई मिल जा। हाँ, नीचे में प्रश्न है भाई। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको प्रकाश, ये आपका ऊष्मा के बारे में लगभग 10 पॉइंट बताया गया है। चलिए ये सभी आपको थ्योरी दिया है जो कि आपको समझने के लिए है। ये समुद्र समीर का चित्र है, ये थल समीर का चित्र है, और ये आपका ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, ये आपको समझाया गया है। अब हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पर शुरू होता है, कार्यपत्रक धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले आपको धक्का का दो उदाहरण, खिंचाव का दो उदाहरण यहाँ पर मानना है। जी विद्यार्थी, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका पेज नंबर 57 है। अभी जो हम लोग प्रश्न, पेज नंबर जो प्रश्न दिया वो पेज नंबर कितना है जी, पेज नंबर आपका ये 58 वाला है, ठीक है। ये पेज नंबर 58। चलिए इसका आंसर फटाक से देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा गेंद को लात मारना। इसमें क्या हम लोग धक्का दे रहे हैं, दरवाजा बंद करने में हम लोग धक्का देते हैं। खिंचाव किस का उदाहरण होगा, दरवाजा खोलना और रस्सी को अपनी ओर खींचना। तो दो दो उदाहरण आपको बताना था जो मैं आपको बता दिया हूं। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। चलिए दो उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण, मिट्टी को दबाकर खिलौना बनाना। दूसरा, रबर को खींचकर लंबा करना। चलिए ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, पहले अनुमान लगाइए। इसका आंसर देखिए, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या खींचना पड़ता है। एक एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या है, आकर्षित करता है। समान सामान से लदे ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या है, धक्का देना पड़ता है। किसी चुंबक का ऊपरी ध्रुव दूसरे चुंबक के ऊपरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। पहला, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो इसमें आपको बताना क्या है कि बल लगाने वाले कारक और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए नीचे में आपको बहुत जगह दिया है, आप लोग नीचे में उत्तर लिखिएगा जो मैं, हाँ देखिए तो इसका उत्तर सबसे पहले लिखिए कि बल लगाने वाले कारक क्या है, तो अंगुलियां है, क्योंकि अंगुली से ही ना हम लोग बल लगा रहे हैं। जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो वस्तु क्या है, नींबू के टुकड़े। उसी तरीके से दूसरा, दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है बच्चा पार्टी। चलिए तो आपको लिखना है कि बल लगाने वाले कारक हाथ, जिस वस्तु पर बल लगा दंतमंजन की ट्यूब है। आगे तीसरा प्रश्न, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की क्षण बाधा को पार करना। तो इसमें आपको लिखना है उत्तर में, बल लगाने वाला जो कारक है वो है खिलाड़ी के पैर, जिस वस्तु पर बल लगा क्षण बाधा है।
ठीक है बच्चा पार्टी, इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, ये सप्ताह नंबर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। वाह! कंप्लीट। बच्चा पार्टी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आपको यह ज़रूर बताना है कि अगला कौन-सा होमवर्क आपको चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपका अपना सौरभ भैया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।